Hello बच्चों, let's read the given question. The question says in an LCR circuit, the resonating frequency is 500 kilohertz. If the value of L is doubled and the value of C is decreased to 1 by 8 times of its initial value, then the new resonating frequency in kilohertz will be option 1 250, option 2 500, option 3 1000, option 4 2000. So basically, this is the question where we need to have an idea or the concept regarding the resonating frequency. So resonating frequency की जब हम बात करते हैं, so in that situation we can see कि जब voltage across inductor, that is the peak value of inductors, become voltage across the inductor becomes equals to the voltage across कैपेसिटर, राइट। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि व्हेन एक्सएल is equals to xc, that is capacitive reactance become equals to capacitive inductive reactance. So in that situation resonance occur. So this is the condition for resonance. So let's say if omega represent omega naught for a resonating frequency, actually we know कि हम frequency को denote करते हैं f से. So just for that f only we are writing omega as omega naught, right? ओमेगा नॉट यहाँ पे हमने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ली है. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसपे हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर सेम मिल जाता है. एंड इन दैट सिचुएशन वी से कि एलआरसी सर्किट जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करती है, बिकॉज वहाँ पे वी नॉट एल और वी नॉट सी कैंसिल आउट कर देते हैं. फेजर डायग्राम में हम इस चीज़ को देख सकते हैं. लेट्स से अगर हम करंट को मान रहे हैं इस डायरेक्शन में, सो वी नो फॉर रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज लैग नहीं होता, राइट. अगर हम बात करें इंडक्टर के लिए, सो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लीड करता है करंट से, एंड कैपेसिटर में वो 90 डिग्री लैग करता है, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी नॉट एल और वी नॉट सी दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल आउट करते हैं. तो जस्ट हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बचता है, यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात हो जाती है. वो एलसीआर सर्किट बन जाता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट. सो एनीवेज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने नाम दिया ओमेगा नॉट. सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी वाली कंडीशन आएगी यहाँ पे. तो एक्सएल को हम क्या लिख पाते हैं, एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्सी को हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी. और ये रेजोनेटिंग कंडीशन में आता है, तो इधर हम ओमेगा नॉट लगा देंगे. तो ओमेगा नॉट की क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा नॉट विल बी इक्वल्स टू 1/√LC. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. अब इसी को यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. अब ओमेगा नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf0, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√LC. एंड फ्रॉम यर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो कि एफ नॉट है हमारी, राइट. बेसिकली यहाँ पे हमने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को ओमेगा ओमेगा नॉट दिखा दिया. दैट इज द बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ से एफ नॉट जो है बेसिकली जो वैल्यू है हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसका रिजल्ट हम क्या लिख पाएंगे, दैट कैन बी रिटन एज एफ नॉट विल बी इक्वल्स टू 1/2π√LC, राइट. So just we can see from the situation we have got the relation for resonating frequency, inductance and capacitance. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम लिखें वैल्यू को, so let's say नई वैल्यू हमारे पास f डैश है, f नॉट डैश, और पुरानी f नॉट है. So that will be equals to √LC upon L dash C dash, right. So from here we can see कि हमसे बोला गया है कि हमने इंडक्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया. सो ये हो जाएगा 2L, एंड कैपेसिटेंस को 1/8 टाइम्स कर दिया, तो ये 8C/C हो जाएगा. सो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस रिजल्ट कैन बी 2π, तो दोनों तरफ से कैंसिल ही हो सकता है. सो दैट्स अ कांस्टेंट, वी आर नॉट टेकिंग, हम जस्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ों को ले रहे हैं यहाँ पे. सो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी √2 हो जाएगा बेसिकली. और एफ नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 500. So this will be giving us the value of f naught dash, and that is coming out to be 1000 kilohertz. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन 3 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.